नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एफ के स्टडी पॉइंट पर। आज हम फिर से एक नए सवाल के साथ, है ना, मैथ का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हुआ है। किसी एक को लेकर के दूसरे को सॉल्व करना है या फिर दोनों को सॉल्व करके इक्वल करना है। आप एक तरफ को मान लीजिए LHS और दूसरे तरफ को क्या मान लेते हैं, RHS। मतलब एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा हो गया आपका राइट हैंड साइड। ध्यान से देखिएगा, क्या है ना, सबसे पहले आपको LHS को सॉल्व करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। जहां भी परेशानी हो तो वहां भी बोलिएगा, ठीक है। हम पहले LHS में जो भी क्वेश्चन है उसको हम नोट कर लेते हैं। 10A डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot A प्लस cot A बाय 1 माइनस 10A। फिलहाल जो आपका प्रश्न है इसमें LHS और RHS दोनों को अलग अलग हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे या दोनों का जो वैल्यू आएगा लास्ट में इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं 10A यानी tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। बस हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos बाय sin थीटा। जरा सा देखिएगा, tan थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, sin A बाय cos A। अब नीचे कोट को भी नहीं छोड़ना है, उसको भी बदल दीजिएगा। यह 1 प्लस कोट का क्या लिखेंगे, cos A डिवाइडेड बाय sin A। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें भी कॉट को चेंज कर दीजिए, cos A बटे क्या हो जाएगा, sin A, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा बटे sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा या tan A के जगह पर क्या रखेंगे, फिर से जो यहाँ पर रखे तो sin बटे cos है तो यहाँ भी रख देंगे sin A डिवाइडेड बाय cos A। कोई दिक्कत? अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो 1, ठीक है। अगला स्टेप देखिएगा, आप इसको सेम टू सेम रहने दें। तो sin A डिवाइडेड बाय हमने रख दिया cos A, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको एलसीएम भिन्न का जोड़ आना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल ऐड है, एडिशन है, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। sin A और 1 इनका एलसीएम कैसे लेंगे, जब आपको कुछ समझ नहीं आता है तो क्या करते हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करेंगे। जब एलसीएम नहीं निकले तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो sin A इंटू 1 है तो क्या हो जाएगा, sin A। क्या हो जाएगा, sin A। तो हमने रख दिया यहाँ पर sin A। अब 1 से sin A में डिवाइड करेंगे तो sin A बार लगेगा, और sin A को ऊपर वाला से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर में हो जाएगा आपका sin A प्लस, अब इस साइन से इस साइन में डिवाइड करें तो एक बार लगेगा, उस एक को आप इसके ऊपर वाले भाई साहब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 को cos A से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, सेम कंडीशन इसमें भी वही है, सेम 2 कॉपी इसमें भी करना है, लेकिन सिर्फ cos ऊपर है नीचे sin है। यहाँ पे sin ऊपर होगा नीचे cos हो जाएगा, यानी ये हो गया cos A डिवाइडेड बाय sin A। अब यहाँ भी वही हाल है ना, इसका भी क्या करेंगे, cos A और 1 का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा, ठीक है। अब 1 से डिवाइड करेंगे cos A में तो cos A बार लगेगा, और cos A गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, cos A हो जाएगा। माइनस cos से cos में डिवाइड करेंगे, एक बार लगेगा, और एक को ऊपर साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin A हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा, यहां क्या होगा, अब आप इसको पलट दीजिएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर 1/2/2/1 रहे तो आप क्या करते हैं, इसको इंटू में कन्वर्ट करते हैं। इंटू में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 रखे और इस भाई साहब को डिवाइड में रखिएगा, तो जब इसको पलटी मारिएगा तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हमको डिवाइड वाले को इंटू में मल्टीप्लाई करना हो तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी वही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, साइन बटे यहाँ क्या है, sin A बटे cos A। अब इसको भी हम पलटी मारेंगे, यानी इंटू करेंगे। जब इंटू करेंगे तो ये sin A ऊपर चला जाएगा, हाँ नीचे क्या आ जाएगा, sin A और प्लस cos A। यहां भी वही होगा, प्लस cos A डिवाइडेड बाय sin A इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये cos A ऊपर चल जाएगा, cos A डिवाइडेड बाय cos A माइनस sin A। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमको मल्टीप्लीकेशन करने में इजी हो। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहां देखिए, ऊपर ऊपर वाले को एक साथ, नीचे नीचे वाले को एक साथ, तो साइन इंटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय
नीचे क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत, देखिएगा। अब दूसरा टर्म उसमें भी उसी प्रकार से करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब परेशानी ये है सर, एक चीज हमको समझ में आ रही है, यहां भी हमको लगता है एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकालना होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार एलसीएम लेंगे, ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा का एलसीएम कैसे लेंगे, और उसमें भी सेम सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो कंडीशन देखिएगा, जब डिफरेंट होना तो आपको ध्यान देना कि हम लोग डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है क्या ये दोनों है या इसमें से कोई भी एक चीज मिलाने लायक संभव है तो हम मिला देंगे, नहीं मिलने लायक है तो कोई बात नहीं, है ना। तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा, यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए माइनस साइन ए है। कुछ मिस्टेक हो गया क्या, देखिएगा ध्यान से, एक चीज में भूल हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपका माइनस है, प्रश्न में माइनस है, हमने बाय मिस्टेक से प्लस लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हर जगह पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, सिर्फ एक ही तरफ हुआ है तो यहाँ भी आपका माइनस हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया था, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, मतलब यहाँ कॉस के आगे माइनस है और यहाँ कॉस के आगे क्या है, प्लस है। अगर दोनों को एक ही कंडीशन में चेंज कर दें तो हमको एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा, हम वही करेंगे अभी। साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये है कॉस इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे एक काम करते हैं ना, कॉस के आगे प्लस है और साइन के आगे माइनस है, माइनस को चुरा लेते हैं। तो जब माइनस को चुराएंगे तो ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ सेम सेम चीज रख दीजिए, ये हो गया कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये साइन ए है तो साइन ए अपने जगह रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साइन के आगे माइनस है, अब हम माइनस को खींच करके निकाल दिए तो साइन के आगे क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ भी साइन के आगे प्लस है, उसी प्रकार यहाँ भी हो गया साइन ए के आगे प्लस, तो हम साइन को पहले कर दिए, ठीक है। और कॉस के आगे प्लस था तो जब हम निकाल लिए माइनस को तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कॉस के आगे क्या होगा, माइनस। अब आपका प्रश्न होगा सर आपको इसको पलट आगे पीछे क्यों कर दिए, तो भाई आप आगे पीछे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाता, हमको फिर से वापस से कॉस को पीछे करना पड़ता, तो इसलिए हम पहले ही कर दिए, इजी हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जो चीजें यहाँ पर है वही चीजें यहाँ पर है, तो जब दो चीजें सेम सेम हो तो उसका एलसीएम भी क्या होता है, वही होता है। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए। अब परेशानी ये है कि सर आपने इन दोनों का एलसीएम तो ले लिया, इन दोनों को कहां छोड़ दिए, तो छोड़े कहीं नहीं है, ये दोनों एक जैसा मिल नहीं रहा है, तो हमने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कॉस ए इंटू क्या हो गया, साइन ए। कोई दिक्कत, अब ये भाई साहब को हमने जैसे का तैसे रख दिया, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी प्रकार हम यहां भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन पूरे भाई साहब से इस पूरे भाई साहब में डिवाइड करने वाले हैं, तो देखिएगा साइन ए माइनस कॉस ए, यहां भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो जब भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, कॉस कॉस भी कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ साइन ए। साइन ए को ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन क्यूब ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए। अब यहां भी सेम कंडीशन, इस पूरे से डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो पहले साइन साइन उड़ जाएगा, और ये भाई साहब साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस से ये भी उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ कॉस ए बचेगा। अब इस कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भाई साहब और ये भाई साहब लग रहा है कुछ नए डिजाइन का, कैसा नया डिजाइन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, इसी फॉर्मेट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इस तरह का अगर आ जाए तो हम इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। ए के जगह पर साइन है, अब बी के जगह पर कॉस है, तो उठा के इसमें फिट कर देते हैं, कर दें, देखिएगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू
क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा बाबू साहब इंटू में है, ये पूरा बाबू साहब इसके साथ भी इंटू में, तो ये भाई साहब और इस भाई साहब को हम स्वाहा कर सकते हैं, स्वाहा हो गया। तब जो बच गया आप उसको लिख दीजिए, तो यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर, इसको एक साथ लिख देते हैं, बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे जो बच गया उसको भी रख दीजिए साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा, इन भाई साहब के बारे में हम कुछ जानकारी पीछे पढ़ चुके हैं, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हम इन भाई साहब के जगह पर 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, प्लस साइन ए इंटू क्या हो गया, कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप एक चीज और पढ़ चुके हैं, अगर मान लीजिए 2 + 5/6 है तो ये 6 इनके साथ भी होता है और ये 6 इनके साथ भी होता है, यानी एक भाई साहब का मित्रता दो फ्रेंड के साथ है ना, इसको हम कॉमन फ्रेंड बोल सकते हैं। आप कभी कभी देखते हैं एक इंसान एक पैर पर नहीं रहता है, कभी एक साथ हो जाता है, कभी एक साथ हो जाता है, उसी टाइप से ये 6 जिस प्रकार 2 के साथ भी और 5 के साथ भी अलग हो जाएगा, यानी 2/6 भी लिख सकते हैं और प्लस 5/6 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये बाबू साहब इनके साथ भी मिलेगा और इनके साथ भी मिलेगा। ये अकेले रहना पसंद नहीं करता है, कहता हम दोनों से मिलकर रहेंगे। बोला अच्छी बात है भाई, मिलो, तो मिला देते हैं 1/cos A इंटू साइन ए, प्लस है तो प्लस रहेगा, अलग हो रहा है तो अलग हो रहा है, तो बंटवारा तो होगा, हो गया साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बाबू साहब सारा का सारा खत्म हो गया है ना, तो यहाँ क्या बच गया, 1/cos ए, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए इंटू 1/sin ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। अब यहाँ आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सर इसको कैसे किए, तो भाई आप जो है ना इसको आसानी से 1/cos ए इंटू 1/sin ए में लिख सकते हैं। तो आप इसके बदले में सेक ए रख दिए, इसके बदले में कॉसेक ए रख दिए, अभी पूरा का पूरा कट गया तो क्या बचा 1। यही हमारा हुआ LHS। क्या हुआ LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब बच गया है एक ठो और, बच गया है वह हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, और उसकी भी वैल्यू हम उतना ही लाएंगे जितना इसकी वैल्यू आएगी। तो RHS में आपका है 1 प्लस, ये है आपका RHS मतलब राइट हैंड साइड, 1 प्लस 10A और प्लस क्या है cot A। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको तोड़ेंगे, तो 1 + 10 के जगह पर फिर से वही करेंगे sin A बटे cos A, और यहां इसके जगह पर क्या करेंगे cos A बाय sin A, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसका एलसीएम ले सकते हैं, ले लीजिएगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कोई मिलता जुलता नहीं है तो तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos A इंटू क्या हो जाएगा sin A, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वापस वही होगा। अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा इतना बार लगेगा, इतना गुना 1 करेंगे तो इतना ही होगा। हमने लिख दिया cos A इंटू sin A। ठीक है, प्लस है तो प्लस उतार दिए। अब इस cos से इस cos पूरे में भाग देंगे, तो हम cos से जब इस पूरे में भाग देंगे तो cos cos तो स्वाहा हो गया, बच गया क्या sin A। अब sin A को ऊपर वाला sin A से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर A प्लस सेम प्रोसेस से इस साइन से इस पूरे में डिवाइड करेंगे, साइन साइन स्वाहा, बच गया cos, और cos इंटू cos करेंगे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर A। कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहां बचा cos A इंटू साइन A है ना, अब प्लस आप अच्छी तरह से जान रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिस प्रकार यहाँ किए थे बराबर 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय फिर से cos A इंटू साइन A। फिर यहाँ ऐसा दोस्त मिल गया कि ये बाबू साहब बोल रहा है हम इनके साथ भी मिलल रहेंगे, इनके साथ भी मिलल रहेंगे, मतलब मेरा 2 फ्रेंड है, एक ये भी और एक ये भी है, इसलिए हम दोनों का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बच के रहिएगा, देखिएगा cos A इंटू साइन A डिवाइडेड बाय क्या होता है cos A इंटू साइन A, अब प्लस ये इनके साथ भी रहेगा
1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए, है ना। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा तो कट गया, क्या बचा 1 प्लस, अब यहां भी वही कंडीशन है 1 बाय कॉस ए के, है ना, हम 1 इंटू 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय कॉस ए का मतलब क्या होता है सेक ए, और 1 बाय साइन ए का मतलब क्या होता है कॉसेक ए, यानी इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, ये आपका क्या निकला RHS। अब देखिए जितना RHS में निकला उतना ही ना आपका LHS में है, इसीलिए LHS की वैल्यू जितनी हुई उतनी ही RHS की भी वैल्यू है, इसीलिए आपका दोनों इक्वल होने के कारण ये दोनों प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड। कोई दिक्कत? अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है।